लड़का शादी करके दुल्हन को अपने घर पर ले आता है और उसके बाद उनका जो जीवन होता है एकदम से बड़े अच्छे से स्टार्ट होता है। अचानक ही उनके जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है, पति पत्नी के बीच में विवाद होने लगता है। दोस्तों, पति अपनी पत्नी से कहता है कि तुम इस तरह से मेरे साथ में मत किया करो, मेरे बूढ़े माता पिता हैं, उनका भी मुझे ख्याल करना है। लेकिन यहाँ पर पत्नी नहीं मानती और उसे छोड़कर अपने मायके में चली जाती है। दोस्तों, उसके कुछ दिन बाद ही पति का रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट भी इतना भयानक होता है, पति कोमा में चला जाता है। लगभग 1 साल तक वो इसी तरह से बेड पर लेटा रहता है, कोमा में रहता है। पत्नी एक बार भी उसे देखने के लिए हॉस्पिटल तक नहीं आती। दोस्तों, उसके कुछ दिन बाद जब वो ठीक होकर अपने घर आ जाता है तो यहाँ पर जो पत्नी होती है उसका भी वही हश्र होता है, उसका भी रोड एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पति को जब पता चलता है तो पति बिना कुछ देरी किए हुए उसके पास पहुँच जाता है, उसका इलाज करवाता है। और जब पत्नी अपने पति को अपने सामने हॉस्पिटल में देखती है तो उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा दयनीय होती है, उसकी आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दोस्तों, अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये दिल्ली के कालका की हकीकत की घटना है। यहाँ पर राजेश नाम का एक लड़का जो सेल्समैन का काम किया करता है, अब घर वालों को लगता है कि इसकी शादी कर देनी चाहिए। फिर वहीं पर एक राखी नाम की लड़की से उसकी शादी कर दी जाती है। तो दोस्तों, शादी बड़ी धूमधाम से होती है। उसके बाद दुल्हन बड़े चाव से अपने पति के घर आ जाती है और आने के बाद वो दोनों आपस में ठीक ठाक रहने लगते हैं। लेकिन जैसे ही 10 से 15 दिन का समय बीतता है, जो यहाँ पर दुल्हन होती है उसे लगता है कि ये पति तेरे लायक नहीं है, ये तो बहुत ही सीधा है, इसको तो बस अपने काम से मतलब है, ये तो तेरे से ज़्यादा मतलब भी नहीं रखता, बस ये तो बिल्कुल ऐसा है कि मानो भोला, इसको तो पागल भी कहा जा सकता है। क्योंकि वो लड़का बहुत ही सीधा होता है, अपने माता पिता की बहुत ही ज़्यादा इज्जत करता, उनके लिए जो उनको ज़रूरत होती ज़रूरत का सामान दिया करता, वो हर समय अपने माता पिता की सेवा में लगा रहता। तो जो औरत होती है, उसकी पत्नी, उसको लगता है कि ये तो बहुत भोला है, तो पागल है। फिर वहाँ से पत्नी अपने मायके में चली जाती है और कहती है कि मैं तेरे पास नहीं आ सकती, तेरा तो सिस्टम ही बेकार है, तू तो अपनी माता पिता की सेवा में लगा रहता है और मेरे लिए कुछ भी नहीं करता। यहाँ पर जो पति होता है कहने लगता है कि आप ऐसा मत करो, अगर ऐसा मेरे माता पिता ने सुना तो उन पर बहुत गहरा जो कि सदमा पड़ेगा, तुम ऐसा मत करो, प्लीज़ घर वापस आ जाओ। लेकिन यहाँ पर पत्नी एक भी नहीं मानती और उसके ऊपर दहेज का केस भी डाल देती है। दोस्तों, मामला पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है, पुलिस उसके पास आती है और पुलिस उसे उठाकर ले जाती है और राजेश को जेल के अंदर बंद कर देती है। और उससे कहा जाता है कि तूने अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया है, उसके मार पिटाई करता है और उससे कहता है कि तुम ये दहेज लेकर आओ, तुम्हारे ऊपर दहेज का केस है। दोस्तों, 2 दिन के बाद उसकी जमानत हो जाती है, जमानत पर वो अपने घर आ जाता है, मामला कोर्ट में चल जाता है। दोस्तों, मामला कोर्ट में चलता रहता है। इधर जो लड़का होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और इनका वाक़या होता है जब राजेश अपने काम से अपने घर की तरफ आ रहा होता है, उसके दिमाग में वही सब बातें घूम रही होती हैं, वो टेंशन में होता है और वो देख नहीं पाता कि रोड पर तू कहाँ चल रहा है। तभी एक ट्रक उसे एक्सीडेंट कर जाता है और एक्सीडेंट में उसे इतनी ज़्यादा चोटें आती हैं, वो एकदम से कोमा में चला जाता है। दोस्तों, घर वाले उसे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, जो यार रिश्तेदार होते हैं, नज़दीकी होते हैं, उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। यहाँ पर डॉक्टर साहब कहने लगते हैं कि ये लड़का तो कोमा में जा चुका है, अब भरोसा नहीं कि ये कितने दिन के बाद वापस आए। दोस्तों, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल होता है, बूढ़े माता पिता होते हैं, इधर उधर से रिश्तेदारों से जैसे तैसे करके पैसा इकट्ठा करते हैं, उसका इलाज कराते हैं। दोस्तों, 1 साल तक वो लड़का बेड पर ही पड़ा रहता, उसको होश ही नहीं होता कि तू पड़ा कहाँ है। दोस्तों, यहाँ पर जो उसकी पत्नी होती है उसकी तरफ झांक कर भी नहीं देखती, उसे ये तक पूछने के लिए नहीं आती कि तेरी तबीयत कैसी है। दोस्तों, जैसे ही 1 साल बीत जाता है, अचानक उसको होश आ जाता है और होश आने के बाद वो लगभग 70 से 75% ठीक हो जाता है। और जैसे ही ठीक होकर वो बाहर आता है, अपना काम काज स्टार्ट करे, अचानक ही उसको खांसी उठ जाती है। दोस्तों, जब वो खांसी का इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास पहुंचता है तो वहां जाकर पता चलता है कि इसको तो
टीबी हो गई है। दोस्तों अब दुखों का बोझ इसके ऊपर और ज़्यादा टूट पड़ता है। अब इसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। पहले ये पत्नी के वियोग में इस तरह से था, अब इसके ऊपर एक और बीमारी ने अपना कब्जा जमा लिया। अब वो वहाँ पर बैठकर रोने लगता है और करे तो क्या करे, अब उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। फिर वो वहाँ से चलने लगता है, दवाइयाँ लेता रहता है। जैसे ही 1 महीने की वो दवाई लेता है, 1 महीने की दवाई लेने के बाद इसके जीवन में एक और बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। उसको रात को सोते हुए लकवा मार जाता है। दोस्तों सारी परेशानी इसके साथ ही आने वाली थी और वो हो जाता है, इसको लकवा मार जाता है। बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि अब ये करे तो क्या करे। जो बूढ़े माता पिता होते हैं, बेटे के वियोग में दोनों के दोनों अपने प्राण त्याग देते हैं, दोनों को दोनों मर जाते हैं। दोस्तों अब ये बिल्कुल घर में अकेला पड़ जाता है। कोई भी इसका नज़दीकी नहीं होता जो इसे अच्छे से खाना दे सके, इसके साथ में अच्छे से रह सके। दोस्तों इसका घर परिवार बिल्कुल उजड़ने की कगार पर आ जाता है, क्योंकि घर परिवार में कुछ ऐसा सामान बचता ही नहीं। इसके इलाज में सारे पैसे लगा दिए जाते हैं। दोस्तों अब ये दर बदर की ठोकरें खाने लगता है और भीख मांगने लगता है। रेलवे स्टेशन पर जाकर भीख मांगा करता और वहीं से अपने गुजारा किया करता। दोस्तों इधर जो इसकी पत्नी होती है, कोर्ट में इसके ऊपर केस कर देती है। मामला कोर्ट में चलता रहता है और एक दिन जज साहब इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि तुझे इस औरत को 4000 रुपये महीने देने पड़ेंगे और ये इससे गुजारा करेगी। तूने इसके साथ में बहुत गलत किया है। दोस्तों उसके बाद वो 4000 रुपये महीने कैसे दे, कहाँ से दे, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। दोस्तों उसने सुना था कि इस तरह से किडनी बिक जाती है जिससे पैसे आ जाते हैं। वो इस उम्मीद को लेकर एक व्यक्ति के पास जाता है जो इस तरह का दलाल होता है, लेकिन यहाँ पर जो सरकारी किसी कर्मचारी को भनक लगने की वजह से वो काम उसका नहीं हो पाता। वो वहीं पर रोता रहता है और रोकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो, अब मेरे से तुम्हें क्या चाहिए, मेरा पूरा का पूरा परिवार तो ख़त्म हो चुका है, अब मैं कहाँ से तुम्हें 4000 रुपये महीने ला कर दूँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, आप अलग तो हो ही चुकी हो, बस मेरा पीछा छोड़ दीजिए, ऐसे नहीं है मैं तुम्हें 4000 रुपये कहाँ से लेकर आऊँगा। जज साहब के सामने भी वो रिक्वेस्ट करता है, इधर इस अपनी पत्नी के सामने भी रिक्वेस्ट करता है, लेकिन जज साहब उससे कहते हैं कि अगर तू पैसे नहीं देगा तो तुझे दोबारा जेल में जाना पड़ेगा। दोस्तों वो इस तरह से भीख मांगने लगता, भीख मांग मांग कर अपना पेट पालता। अगर उसमें से किसी महीने पैसे हो जाते तो वो पैसे दे दिया करता। इस तरह से 3-4 महीने का समय बीत जाता है और जैसे ही 4 महीने का समय बीतता है, अचानक यहाँ पर भगवान की करनी कुछ अलग ही होती है। जो इसकी पत्नी होती है उसका भी रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट भी इतना भयानक हो जाता है, उसकी एक आंख, एक हाथ और एक पैर, यानी कि एक साइड पूरी की पूरी तरह से ही खराब हो जाती है। दोस्तों जब इस पति को पता चलता है कि इस तरह से तेरी पत्नी के साथ में बहुत गलत हुआ है, तो ये पति यहाँ से भागा भागा हुआ उसी हॉस्पिटल में पहुँच जाता है और वहाँ जाकर डॉक्टर साहब से कहने लगता है कि डॉक्टर साहब इसकी जान बचा लीजिए, आपको जो कुछ चाहिए मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। अगर आप इसकी जान बचा लोगे तो उसके बदले में अगर आप मेरी किडनी भी ले लो तो मैं वो भी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसकी आप जान बचा लीजिए। दोस्तों इस लड़की का जो परिवार होता है वो तो बहुत धनी होता है, लेकिन यहाँ पर वो परिवार भी इसकी इतनी ज़्यादा मदद नहीं करता और फिर ये लड़का खुद ही इधर उधर से कहीं अपनी यार रिश्तेदारी से कुछ पैसे इकट्ठा करता है और उसके इलाज में लगभग 1.25 लाख रुपए लगा देता है। दोस्तों जब उस पत्नी को होश आता है और सामने देखती है कि तेरा पति जिसको तूने इतना प्रताड़ित किया है, जिसको इतना परेशान किया है, वही तेरी मदद के लिए हॉस्पिटल में है, तेरे घर वाले तो यहाँ पर तुझे देखने तक नहीं आए। दोस्तों उसकी समझ में आ जाता है कि यहाँ पर ये माजरा क्या है, तू करने क्या जा रही थी। वो बहुत ही ज़ोर से रोने लगती है। डॉक्टर साहब उसे मना करते हैं कि तुम ज़्यादा रोगी तो तुम्हारे लिए नुकसान होगा, तुम्हारा एक साइड तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। दोस्तों उसके बाद उसका इलाज होता है और उसमें कुछ सुधार हो जाता है। उसका जो हाथ होता है वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, पैर उसका कुछ चलने लगता है, आँख से भी उसको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दिखाई देने लगता है। दोस्तों
ऐसे ही 2 महीने का समय बीत जाता है और 2 महीने के बाद जब वो लगभग 75% ठीक हो जाती है, उसको अपने घर जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि उसके घर वाला तो कोई भी आया ही नहीं था, क्योंकि उसके माता पिता पहले ही गुजर चुके थे, भैया भाभी थे, वो उसे देखने तक भी नहीं आए थे। दोस्तों फिर जो उसका पति होता है सामने वही बैठा होता है, वो भिखारी के भेष में होता है, उसको लखुआ मारा होता है। दोस्तों पत्नी यहाँ पर उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है, रोने लगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं आपके साथ अपने घर जाना चाहती हूँ, हम दोनों मिलकर जो भी करेंगे आराम से कर लेंगे, मैं पढ़ी लिखी हूँ, आप भी पढ़े लिखे हो, कोई ना कोई काम धंधा कर लेंगे, आप चलो अपने घर चलते हैं। दोस्तों उसके बाद जो यहाँ पर पति होता है बहुत ही सीधा तो होता है, उसको लेकर अपने घर पहुँच जाता है। लेकिन जब वो घर में जाकर देखती है तो घर बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है, ऐसे मानो कि ये घर नहीं जंगल है। फिर दोनों के दोनों उस घर को संभालते हैं, उसकी साफ़ सफाई करते हैं और उसके बाद उस घर में रहने लगते हैं। दोस्तों 2015 का ये वाक़या होता है और आज 2024 आ चुका है, यानी कि 9 साल इनको इस तरह से हो जाते हैं। अब ये 9 साल में बड़े अच्छे से रहने लगते हैं और इनको अब 3 बच्चे भी हो जाते हैं, जिसमें 2 लड़कियां होती हैं जो बहुत ही खूबसूरत होती हैं, एक लड़का भी होता है जो वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। अब तीनों बच्चों को ये पढ़ाते लिखाते हैं, इनकी खुद की अब एक किराने की दुकान है, उस किराने की दुकान को ये दोनों चलाते हैं और अच्छे से इनका जीवन चल रहा होता है। तो दोस्तों ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह से आगे हमें मोटिवेट करता है कि आपके लिए हम और बहुत सारी कहानियाँ लेकर आते रहें। तो दोस्तों आप जहाँ भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें, अपना ख्याल, अपने परिवार का ख्याल और रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद,